अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची में बारिशों से तबाही की। शदीद बारिशों में घिरे शहर कायद के बासियों को तनहा ना छोड़ा जाए। वजीर आजम ने तमाम विफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने कराची के शहरियों को दरपेश मसाइल का नोटिस लेते हुए तमाम विफाकी इदारों को अहकाम जारी कर दिए। कहा, कराची के शहरियों की तकालीफ के अजाले के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएं। वजीर आजम का कहना था कि वो मुसीबत की इस घड़ी में कराची और इसके अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने बारिशों के बायस पैदा होने वाले मसाइल से निमटने और शहरियों की मदद के लिए NDMA और पाक फौज के इकदाम की भी तारीफ की। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम ने हिदायत जारी कर दी है कि कराची के शहरियों को तनहा ना छोड़ा जाए, हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। वजीर आजम ने कराची के शहरियों को दरपेश मसाइल का नोटिस लेते हुए तमाम विफाकी इदारों को अहकाम जारी कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि कराची के शहरियों की तकलीफ के अजाले के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएं। वजीर आजम का कहना था कि वो मुसीबत की इस घड़ी में कराची और उसके अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने बारिशों के बायस पैदा होने वाले मसाइल से निमटने और शहरियों की मदद के लिए NDMA और पाक फौज के इकदाम की तारीफ भी की है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि शदीद बारिशों में घिरे शहर कायद के बासियों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत जारी कर दी हैं। कराची में बारिश थम गई मगर कई इलाकों में अब भी सैलाबी सूरत हाल है। पूरा मंगो पीर डूबा हुआ है। सरजानी में कश्तियां चल गईं। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 70 टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पानी में फंसे लोगों को कश्ती के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन में खाना भी तकसीम किया गया। M9 शहरा पर फौजी जवानों ने बंद बांध दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट। शहर कायद में तूफानी बारिशों से सैलाब और तबाही। पाक फौज और रेंजर्स इमदादी कार्रवाइयों में पेश। आर्मी चीफ की हिदायत पर 70 से जायद टीमें मकामी इंतजामिया के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। ISPR के मुताबिक पानी में फंसे शहरियों को कश्तियों के जरिए निकाला जा रहा है। मुतासरीन के इनखला के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर्स भिजवाए जाएंगे। आर्मी इंजीनियर्स की मलीर नदी का पानी रोकने की कोशिश। M9 शहरा को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए 200 मीटर लंबा और 4 फीट बुलंद बंद भी बांध दिया गया। ISPR का कहना है कि मलीर नदी, कोही गोट और दूर मोहम्मद गोट में 200 से ज्यादा अफराद फंसे हैं। मुतासरीन को तैयार खाना भी फराहम किया जा रहा है। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। कहा, जवान मुश्किल घड़ी में मुतासरा इलाकों तक पहुँचकर शहरियों की हर मुमकिन मदद और देखभाल करें। और हालिया बारिशों और इंतजामी नाअहली के बाइस कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हो गया। सड़कें धंस गईं, दर्जनों गाड़ियां खराब हो गईं। सब्जी मंडी दलदल का मंजर पेश कर रही है, जहां मूसलाधार बारिश से सब्जियां और फल भी जाया हो गए। मूसलाधार बारिशों और इंतजामी नाअहली ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। सबसे ज्यादा शहर कायद का दिल मुतासिर है। जिला वस्ती की सड़कें खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। हर बार डूबने वाली नागन चौरंगी के इतराफ नाले तो साफ कर दिए गए, मगर मलबा उठाने की जहमत नहीं की गई। बरसात दोबारा आई तो फिर कमर तक पानी जमा होने का खदशा है। मंगूपीर से जिला वस्ती जाने वाली सड़क ताहाल जेर आब है। पानी की निकासी का अब तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हो गईं। नाज़माबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें धंस गईं। कराची की सब्जी और फ्रूट मंडी का भी बुरा हाल है। कल और आज होने वाली बारिश से मंडी दलदल का मंजर पेश कर रही है, जबकि सब्जी और फल भी बड़ी तादाद में जाया होने की वजह से ताजरों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। पौश इलाके डिफेंस के खियाबान शुजात में बारिश का पानी अब तक साफ नहीं किया जा सका। खियाबान राहत और शहर के दरमियान सड़क पर जमा पानी से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई और शहरी हुकूमतों का कोई अता पता नहीं। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। कराची में बारिशों के तूफानी स्पेल के बाद ठड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया। पानी का तेज बहाव डैम की तरफ जाने वाला वाहिद रास्ता भी साथ बहा ले गया।
अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है ये? बिल्कुल रमीज, ये थड्डो डैम है। तकरीबन सुपर हाईवे से 25 किलोमीटर की मसाफत तय करके हम यहाँ पहुंचे हैं और स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं कि ये वो वाहिद रास्ता है जो कि थड्डो डैम जब ओवरफ्लो हुआ है, 37 फीट इसके ओवरफ्लो होने की गुंजाइश है और 37 फीट तक जब ये उससे ज्यादा अबूर किया और पानी सैलाबी रैली की शक्ल में जब गया है तो इसने जो सड़कें हैं बिल्कुल तबाह कर दी हैं और एक वाहिद रास्ता वो तो बिल्कुल ही बहा कर ले गया है पानी, जिसकी वजह से गाड़ियां तो नहीं जा सकती, जो अलबत्ता जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो कच्चे के रास्ते से आते हैं और थड्डो डैम पर यहाँ पर पहुंचते हैं। इसके अलावा थड्डो डैम में एक और अहम बात यह है कि इसमें शिगाफ पड़ चुके हैं बड़े बड़े। अगर ये शिगाफ टूटता है और ये डैम टूटता है तो ये जो बहुत बड़े रकबे पर फैला पानी है तो यकीनन ये जो यहाँ की आबादी है गडाफ सिटी की, इसमें जो है बड़ी तबाही मचाएगा, लोगों की जो वो जिंदगी को नुकसान पहुंच सकता है, माली नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, काफी परेशान कुन सूरत हाल है यहाँ पर। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सलमान। कराची के इलाके मंगोपीर में बारिशों का पानी 6 रोज से जमा है। गोट के मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। 6 रोज कम नहीं होते मगर मंगोपीर के इलाके जाम गोट के मकीन 6 रोज से घरों में कैद हैं। निकलें तो कैसे, बाहर पानी ही पानी है। 1100 मकानात है, कुछ लोग उसमें कम से कम 200-250 तक करीब इन्होंने नकल मकानी कर दिए, न पानी है पीने का। बारिश के बाद तो यानी कि सारा जो गटर लाइन है सारी टैंकों में भर गया है, पीने का पानी भी नहीं है, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हेपेटाइटिस सी और बी इसी तरीके से होता है कि हम यहाँ गंदा पानी पीते हैं। इलाके की सड़क भी ज़ेरे आब है मगर इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। पानी है, ये रोज़ का एक साइड पे चल रहा ट्रैफिक, कभी इधर भी होता है तो गाड़ियाँ फंस रही हैं। कई दफ़ा रोज़ का यही मामूल है। फैमिली भी साथ होती है हम लोगों का, तो हमें थोड़ा मुश्किलात हो जाते हैं बहुत सारे। कभी इस रास्ते से जाते हैं, कभी मंगोपीर वाले रास्ते से जाते हैं, उसका भी बुरा हाल है, इसका भी बुरा हाल है। कोई पुरसान हाल नहीं है हम लोगों का। मंगोपीर के दीगर रिहायशी मंसूबों में भी पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पानी कब निकलेगा कोई नहीं जानता। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और मलीर नदी में सैलाब के बाद आसपास के गोठों और घरों में पानी क्यों दाखिल हुआ, समा सब सामने ले आया। कब्जा माफिया ने नदी के अतराफ गुजरगाह से पहले बजरी निकाली, फिर गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी। बिजली और गैस के कनेक्शन तक फराहम कर दिए गए। घर कैसे बन गए, कौन सा माफिया सरगर्म है, जानते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जो मौजूद है मलीर में, और ये मली नदी का आपको पीछे सीन नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे जो इलाका मकीनों से बात हुई है, इस वक्त जो मली नदी का पानी ओवरफ्लो हुआ है, उसके बाद यहाँ पे पानी ही पानी आ गया। यहाँ पे जो पुराने लोग हैं इलाका मकीन, यहाँ पे उनका ये कहना है कि मली नदी की जगह थी जहाँ ये घर बन गए, और तकरीबन 15 से 20 साल के अंदर ये सिलसिला हुआ। तकरीबन 2,500 से 3,000 मकानात बना दिए गए। हैरानकुन बात यहाँ पे जो इंकशाफ किया है कि यहाँ पे पानी, बिजली, सबके मीटर यहाँ पे लगे हुए, गैस भी पहुंची हुई है, उसकी पाइपलाइन कैसे बिछी। यहाँ जो सिचुएशन है कि यहाँ पे जो पानी का जो रसा वहाँ से आ रहा है मली नदी से, तो वो शॉर्ट हो गई है, जगह बॉटल नेक हो गई है, जिसकी वजह से मुश्किल, जो घर आगे बने हुए और पानी जो फिर घरों में दाखिल हुआ है, यहाँ पे लोग परेशान हुए। अब आना जाना मुश्किलात है, क्योंकि एक दफ़ा कोई आ जाएगा तो वापस कैसे जाएगा, क्योंकि बीच में अगर घर देखें बहुत अंदर तक है, और पूरा पानी जो है मली नदी का वो यहाँ से क्रॉस हो रहा है, क्योंकि ये क्रॉस होकर आगे जाता है। और ये सिर्फ यही जगह नहीं है, अगर आप देखें यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है जो कि वहाँ पे घर बना दिए गए। मली नदी की ये जगह है उसके अंदर, क्योंकि मेरे इस लेफ्ट साइड पे जो मकानात हैं वो प्रॉपर यहाँ पे बने हुए, जो कि ऊंचाई की जगह पे, लेकिन ये जो बने हुए मली नदी के अंदर बने हुए, और कैसे बने, किसने बनाए, और ये जो तमाम चीज़ें किसने दी और कैसे ये दी गई, तो ये तमाम जो है मुतल्लिका इदारों से सवाल पूछे जा सकते हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। कराची में बारिश के बाद मलीर नदी में तुगयानी आ गई। कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसकी वजह से जाम सादिक ब्रिज पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। कॉजवे पर शहरियों ने पिकनिक पॉइंट बना लिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। मली नदी में तुगयानी ने जहां कई इलाकों को मुतासिर कर रखा है, वहीं मुंहजोर पानी ने कोरंगी कॉजवे पर भी नाका लगा रखा है। अहम शारा ट्रैफिक के लिए बंद हुई तो बच्चों ने जमा होने वाले पानी में अटखेलियां शुरू कर दी। शहरी किसी किस्म के खतरे को भी खातिर में नहीं ला रहे। अल्लाह का शुक्र है, तैरना जानते हैं,
छोटे बच्चे तैरना जानते हैं? नहीं, मैं तैरना जानता आप तैरना जानते हैं? आप इतने भाव में बच्चों को बचा लेंगे? बिल्कुल, अल्लाह का हुक्म सर। काम पे जाने के लिए आए, रास्ता देखा बंद है, हमने बोला थोड़ी देर बैठते हैं, इधर ही पीछे खड़े होके फिर चले जाएंगे घर पे। तस्वीरें बनाने आए। अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाए फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम खुद ही हूँ। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी बेबस है। कहते हैं सड़क ब्लॉक करने के बावजूद शहरी होश के नाखून लेने को तैयार नहीं। मना भी कर रहे हैं हर एक लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको दे रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं आ रही। हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर वो खुद मापी वालिदैन जो है उनके जिम्मेदार हैं। कॉजवे और क्रॉसिंग रोड बंद होने से इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाला वाहिद रास्ता जाम सादिक पुल पर भी ट्रैफिक का दबाव शदीद बढ़ गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रैली ने नर्सरी की फर्नीचर मार्केट में करोड़ों रुपए का सामान बर्बाद कर दिया। दुकानदारों के एहतजाज की वजह से सदर से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। अशरफ खान अपनी रिपोर्ट के साथ। सारे ख्वाब हुकूमत की नाअहली के बाइस बह गए। मूसलाधार बारिश के बाद शार फैसल के उबलते नाले ने फर्नीचर मार्केट को कबाड़ी मार्केट में बदल डाला। नर्सरी की मशहूर फर्नीचर मार्केट में लाखों मालियत के बेडरूम सेट, कुर्सियां और डाइनिंग टेबल्स खराब हो गई। नाला है नर्सरी के सामने जो शार फैसल के नीचे से गुजरता है, ये बस हाँ बरस से चौक हुआ पड़ा हुआ है। अब होता ये है कि हम जब शिकायत करने जाते हैं वो थोड़ा बहुत उसमें से निकाल देते हैं, मामूली सा काम। 350 दुकानों पर मुश्तमिल नर्सरी की फर्नीचर मार्केट तबाही का मंजर पेश कर रही है, मगर हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं आई। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत मशीनों के जरिए पानी निकाला। अब 8 दिन बाद विजिट कीजिएगा, वो 8 दिन बाद भी यही हाल नजर आएगा। यहाँ कोई परेशान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई होश नहीं है। किस दुकान का शीशा नहीं टूटा, किस दुकान के अंदर नहीं है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों को खाने के लिए नहीं है, ये हालत है। पीने का पानी नहीं है, लोगों के घरों में टंकी में पानी नहीं किसी घर में। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के रिहायशी 50 साल से, बड़े बड़े शोरों में सब तबाही निकल गई यहाँ पे। पानी जब सर से ऊंचा हुआ तो शार फैसल के चौक हुए नाले को साफ करने का ख्याल आ ही गया। कैमरामैन मरहूब हुसैन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। नया जिला बनाने वालों जरा पुराना जिला मलीर भी देखो। कराची में तूफानी बारिशों के बाद बिफरने वाले मलीर नदी ने सारा गुस्सा आसपास के इलाकों पर निकाल दिया। आबादियां डूब गई। कायदाबाद से मुलिका न्यू मदीना टाउन की सूरत हाल इंतहाई बदतरीन है, जहां सैकड़ों मकानात अब तक 3 से 4 फीट पानी में डूबे हुए हैं। लोगों ने रात जाग कर गुजारी और अब घरों की छत पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। मुतादिद गाड़ियां भी डूबी हुई हैं। तो इशारा दिया जा रहा है नया जिला बनाने वालों, जरा पुराने जिले पर भी नजर डाल लो। पुराना जिला मलीर भी देखा जाए कि वहाँ क्या सूरत हाल है। और इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने हमें ज्वाइन किया। फैसल, नया जिला बनाने की तो बात हो रही है, लेकिन अगर पुराने जिले पे नजर डालें तो इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है कि यहाँ हो क्या रहा है। जब इसकी ये सूरत हाल है तो नए जिले को क्या देंगे ये? जी बिल्कुल, आप इस वक्त देखें कि नया जिला बनाने के शौकीन जो सिंध हुकूमत है उसका पुराना जिला जो उन्होंने मलीर जिला बनाया है और जहां से ये जीतते भी हैं वहां की क्या सूरत हाल है। ये न्यू मदीना कॉलोनी है नेशनल हाईवे के साथ। यहाँ पर अभी भी जो है वो गलियों में 4-4, 5-5 फीट जो है वो पानी भरा हुआ है और गाड़ियां भी डूबी हुई हैं। लोग जो है वो पनाह लेने के लिए छतों पे चढ़े हुए हैं और यहाँ पर जो है वो फौज पहुंची है और फौज जो है वो इमदादी कार्रवाइयां कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो इनका इंतजामिया का कोई जो है सिंध हुकूमत का कोई रहनुमा यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा है जिसने जो है वो यहाँ पर लोगों की मदद की हो या कर रहे हो। तो इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल खराब है और 1-2 दर्जन नहीं बल्कि सैकड़ों घर, ये पूरी मदीना कॉलोनी है जो कि आप देख भी रहे होंगे, जिसके फजाई मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से डूबी हुई है। यहाँ पर पानी की वजह से कई घर जो है वो गिर गए, तबाह हो गए। लोगों का घर का सामान जो है वो बह गया है। तबाही के दहाने पर हैं यहाँ पर तमाम लोग और बेहद परेशान है यहाँ के मकीन और वो मदद के लिए पुकार रहे हैं सिंध हुकूमत को कि सिंध हुकूमत यहाँ पर पहुंचे और किसी किस्म जी बिल्कुल फैसल, जो आप बता रहे हैं वो मनाजिर हम अपने नाजरीन को भी दिखा रहे हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये एक्सक्लूसिव मनाजिर देख सकते हैं, फजाई मनाजिर हैं कि किस तरह से लोग परेशानी में मुब्तला है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, छत पर मौजूद है। कौन है पूछने वाला, कौन है जो इस हालत से इन्हें निकालेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कायदाबाद से मुल्हिका न्यू मदीना टाउन पूरा डूब चुका है, सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए हैं। फैसल, आप हमारे साथ ही मौजूद है, बताएगा इंतजामिया की जानिब से कोई पहुंचा, किसी ने अजाला करने की कोशिश की या हाथ पे हाथ रख के बैठ के सिर्फ मनाजिर देख रहे हैं? ये अफसोसनाक।
जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से जो है वो कोई यहाँ नहीं पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ पाक फौज के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ से पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदार जीते हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, उनके नुमाइंदे यहाँ पर नहीं पहुंचे। ये लोगों का शिकवा है, लोगों का ये कहना है कि अब तक जो है वो यहाँ पर कोई नहीं आया, किसी ने कोई इमदादी सरगर्मियां नहीं की सिवाय पाक फौज के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इमदादी सरगर्मियां कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, यहाँ से लोगों की मदद की जा रही है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध हुकूमत, वहाँ का कोई नुमाइंदा जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो लोग जो है वो बेहद परेशान है, घरों गलियों में कई फीट पानी मौजूद है। इस वक्त सूरत हाल यहाँ की बहुत खराब है, तो लोगों का ये कहना है कि फौरी तौर पर इनकी मदद की जाए, इनको जो लेकिन है वो कोई सुनने वाला नहीं है। पाक आर्मी के जवान सिर्फ यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जिनका हल्का है वो अपने घरों में बैठे हैं छुपकर कि उनसे कोई सवाल ना कर लिया जाए। कहा यह जाता था कि ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा पानी आएगा, लेकिन ज्यादा सूरत हाल भी खराब होगी। काश कि इस बात को जहन में रख लिया जाता और कुछ ऐसे ज्यादा इंतजामात कर लेते कि आवाम को ज्यादा परेशानी ना होती। अब ज्यादा घर डूबे, ज्यादा गाड़ियां डूबी, लोगों ने छतों पर पनाह ली, रात जाग कर गुजारी। इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि जो यहाँ से मुंतखब हैं वो तो घरों में ज्यादा आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, 4 से 5 फीट पानी है जो कि इस वक्त इस पूरी आबादी को घेर चुका है। लोग यहाँ पर महसूर हैं। गुज़श्ता रात भी हमने देखा कि इन लोगों ने काफ़ी तकलीफ में दिन गुजारा और इस वक्त भी जो मनाजिर सामने आ रहे हैं फ़ज़ाई वो देखे जा सकते हैं। लोग अपनी छतों पर मौजूद हैं और जो मकीन है यहाँ के वो इंतहाई कस्बा पुरसी के आलम में है। पाक फ़ौज के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर किसी तरीके से इमदाद पहुँचाई जा सके, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरीके से रेस्क्यू किया जा सके। फैसल हमारे साथ मौजूद है। फैसल, आप बता रहे थे कि सिर्फ पाक फौज के जवान यहाँ पर मौजूद है। अगर आपने यहाँ के लोगों से कोई बात करने की कोशिश की हो, उनसे पूछा हो कि अपनी मदद आपके तहत वो किस तरह से इस मुश्किल से निमट रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बयान तो यही होता है कि ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी, इंतजामात कोई नहीं होते, तो उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि उनके साथ जो है वो इंतहाई ऐसा सलूक किया जा रहा है कि वो किसी और शहर या किसी और मुल्क के हैं, उनके साथ जो है वो इस तरह का पीपल्स पार्टी की हुकूमत इम्तियाजी सलूक कर रही है। इस वक्त वो बेहद परेशानी के आलम में है, उनकी जो है वो मदद की जाए, लेकिन उनकी जो है वो ऐसी मदद नहीं की जा रही। आज जो है वो दूसरा दिन है। इस वक्त यहाँ पर ये मलीर नदी के करीब न्यू मदीना कॉलोनी है जो कि इस वक्त डूबी हुई है पूरी। आपको दिख भी रहा होगा कितने सैकड़ों ये घर हैं और यहाँ के मकीन हैं, और ये वोटर्स हैं पीपल्स पार्टी के जिन्होंने वोट दिया पीपल्स पार्टी को, लेकिन उनकी दादरसी के लिए जो है वो यहाँ पर पीपल्स पार्टी का कोई वजीर, कोई नुमाइंदा जो है वो नहीं पहुंचा। ये यहाँ पर लोगों का शिकवा है, उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंचा जाए और पाक फौज जिस तरह इमदादी सरगर्मियां कर रही है तो सिंध हुकूमत भी जो है वो यहाँ पर किसी किस्म की इमदादी सरगर्मियां करे, उनकी मदद करे फौरी तौर पर। बिल्कुल, और फैसल उनका शिकवा करना बनता भी है, वोट दिया है उन्होंने, उनका हक है कि उनको यहाँ पर तमाम तर सहूलियत दी जाए। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि कराची उनका दिल है, भुट्टो के नवासे, वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आते। कराची जिनका दिल है, जिनसे मोहब्बत है बहुत ज्यादा, उसका हाल क्या है अपनी आंखों से देख के अगर भी वो खामोश है तो फिर यही कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो खुदा के आसरे पर ही जिंदा है। छतों पर किस तरह से उन्होंने पनाह ली हुई है ये इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर फजाई मनाजिर में बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोग कराची के ही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सहूलियात मिलनी चाहिए, जिनको इनका हक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट है, अगर वो सिर्फ ये सोच लेती है कि ज्यादा जिले बनाने से आप ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो मेरा पैगाम उनको यही है कि ज्यादा जिले बनाने से ज्यादा जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और लोगों को फिर ज्यादा सहूलियात भी देनी चाहिए। फैसल हमारे साथ है। फैसल, एक नए जिले की बात हो रही है, पुराने जिले में आप प्लीज जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन कीजिएगा। यहाँ पर लोगों को पहले कौन सी सहूलियात थी? चले बारिश आ गई, डूब गई, ये पूरा जिला हमने डूबा हुआ देखा, इससे पहले लोग यहाँ पर कैसे जिंदगी गुजार रहे थे? यकीनन तब भी ऐसी ही सूरत हाल होगी। जी बिल्कुल, मलीर वो इलाका है जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाया जाता है, लेकिन इंतहाई पसमानदा इलाका है। यहाँ पर जो है वो सड़कें नहीं है, लोगों के पास सीवरेज का निज़ाम नहीं है। जिला तो बना दिया सिंध हुकूमत ने इसको, लेकिन मलीर में रहने वाले जो अफराद हैं
उन्हें जो है वो सहूलियात नहीं दी गई जो कि मिलनी चाहिए। यहाँ पे पानी का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे सीवरेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पर स्कूल देख लें, डिस्पेंसरीज देख लें, कोई ऐसी नहीं है कि जो मॉडल हो यहाँ पर दिखाई जाए। पीपल्स पार्टी जो है वो उसको दिखाए कि ये हमने बनाई है, ये नया जिला बनाया था तो ये स्कूल है या ये सड़क है, ये चीज जो हमने बनाई है, कोई ऐसी इनके पास नहीं है। जिला बनाने का तो बड़ा शौक है ताकि जो है वो अपने वोट ज्यादा मिल सके, सिटी गवर्नमेंट में ज्यादा जो है वो चेयरमैन बन सके, लेकिन जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं वो ठीक। हल नहीं फैसल, हो आप पाए। साथ रहिएगा। ख्वाजा इजहारुल हसन और हलीम आदिल शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये वो जिला है जहाँ से वोट लिए जाते हैं, इनको हक नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, और फिर एक जिले पर दूसरा जिला यानी ठप्पे पे ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है। इंतजामात सिफर हैं, लोगों को कोई सहूलत नहीं है, लोग छतों पर पनाह लेने पे मजबूर है। इंतहाई अफसोसनाक इस वक्त मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। जी, बहुत अफसोसनाक तो मनाजिर हैं खासतौर पर मरीज जिले के, और मैं समझता हूँ कि अंतिम जानिब से हम तमाम मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनके हवाले से हुकूमत हंगामी इक़दाम करे। ये हमारे शहर के बेटे हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ है, जो समझ करें, आंख खून के आंसू रो रही है। जहाँ तक बात आपने की, बिल्कुल ठीक है, आपने खुद देखा कि जिले बनाने का क्या फायदा हुआ। ये जिला बना हुआ है और इस जिले के नतीजे में आपने देख लिया कि इंतजामी माली तौर पर यहाँ पर तबाही। सिंपल मैं ये बात करूँगा कि बजाय के सड़कों पे वज़रा दौड़कर अपनी साफ ब्रिजेस के ऊपर चढ़कर तस्वीरें खिंचवाने के बजाय गलियों में दाखिल हों, इन मोहल्लों में जाएं, 4B सुरजानी जाएं, यूसुफ गोड जाएं, जुम्मा गोड जाएं, मलिर जाएं, लियारी जाएं। लोग तबाह हाल हैं। बिला वजह के मीडिया पे खास तौर पे समा पे तनकीद की जा रही है, तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि मीडिया का काम है दिखाना। मीडिया कैमरे की आंख से वो सच दिखाता है जिसकी तनकीद हम पे भी होती है, बाकी सब पे भी होती है। तनकीद को बर्दाश्त करके इस्लाह करें, माजरत करें, आए और मलीर के लोगों से माजरत करें कि भाई हाँ ये गलती हुई है, बजाय ये कि आप उसको हकीकत को झुटलाएं। मैं समझता हूँ ये रवैया बहुत ही काबिल बिल्कुल, इस रवैये को बेहिसी कहा जा सकता है। ख्वाजा इजहार साहब, हलीम आदिल शेख साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं, क्या मसला इस वक्त कराची वालों को, किस चीज़ की सज़ा उन्हें दी जा रही है? देखिए, कराची के लिए तो इनकी किताब में तो कोई मसला नहीं है। कल ट्वीट्स आपने देखे होंगे सईद गनी साहब के, मुख्तलिफ शाहराहों के जाए गाड़ी दौड़ाते हुए ट्वीट्स तस्वीरें ली और भेज दी। जिस वक्त वो ट्वीट्स उनके चल रहे थे उस वक्त कायदाबाद जिला मलीर में 4-4, 5-5, 6-6 फुट पानी घरों के अंदर था। 4 रोज से सुरजानी, यूसुफ गोड, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची के इलाकों में पानी है, सुराब गोट के इलाकों में पानी है, नदी के अंदर। कल रात वो ठट्ठा जिले के जो 35 लोग थे बेचारे, अचानक उनको नदी में, वो गरीब लोग गदा गाड़ी चलाने वाले वहाँ रहते थे, उनको पानी ने घेर लिया। सिर्फ गवर्नमेंट की कोई रेस्क्यू टीम नहीं वहाँ पहुंची। इनको तो सब अच्छा है की रिपोर्ट है, क्योंकि खालिद साहब की बात से हलीम साहब, हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट किस तरह से रात को 2 बजे जो है वो सड़कों पर निकली हुई थी और सिर्फ एक सिलेक्टिव एरियाज की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाली जा रही थी कि शायद तसल्ली दे दी जाए कि अच्छा कराची के कुछ इलाके को साफ किया जा रहा है, कुछ में काम जारी है। लेकिन जो अभी हम सूरत हाल दिखा रहे हैं उससे तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा, एक पॉइंट पे भी नहीं लग रहा है ऐसा कि अच्छा इस इलाके में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, बात यह कि एक सब्जेक्ट है कि जी 12 साल में इन्होंने, हम आज नहीं बात करते कि इन्होंने 12 साल के अंदर नालों की सफाई नहीं की, हम नहीं कहते कि इन्होंने यहाँ कब्जे करवा दिए, हम नहीं कहते कि इन्होंने नालों को कचरे से भर दिया, हम नहीं कहते कि इन्होंने गटर लाइनें सारी नालों में डलवा दी, हम कुछ नहीं कहते। हम नहीं कहते कि कराची की सड़कों पे, रोडों पे हजारों टन कचरा मारा फिर रहा होता है। हम ये तो पूछ सकते हैं कि चलो जी बारिश आ गई, पानी भी आ गया, आइंस्टाइन का फार्मूला भी मान लेते हैं कि भाई ज्यादा बारिश आता है ज्यादा पानी आता है। अरे भाई, पानी वापस कैसे जाता है वो फार्मूला भी दे देते। रिलीफ कैंप कोई बनाया हो आपने, किसी को कोई एक गिलास पानी का दिया हो, किसी को शिफ्ट किया हो, किसी को रेस्क्यू किया हो, किसी को राशन दिया हो, किसी को खाना दिया हो, किसी के आंसू पूछे हो,
बिल्कुल हलीम आदिल शेख साहब, हम भी यही पूछना चाह रहे हैं, इसी कंफ्यूजन में मुब्तला है कि वड्डे साई कहाँ है वजीर बल्दियात सिंध। ख्वाजा साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, कोई एक शख्स हमें नहीं नजर आया ऐसा जिसने सिर्फ 2 सड़कों के अलावा किसी तीसरी जगह का भी दौरा किया हो, कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसे वो इदारे जो कि तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं या वो इदारे जो कराची की जिम्मेदारी कबूल करने की बात करते हैं, वो हमें नहीं नजर आए। ऐसा क्यों है, आपको क्या लग रहा है? लेकिन ये मैं समझता हूँ हठधर्मी और ढिठाई है, और हठधर्मी इस वजह से है कि इन्हें अपना पैसा, अपना इक़्तिदार, अपना मालो मता अजीज है। इन्हें सिंध के लोगों से, खुसूसन कराची के लोगों से, दादू के लोगों से, बदीन के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल स्लोगनिंग करते हैं। सोशल मीडिया पे 4 लोग गाड़ियों में बैठ के घूम के कहीं पराठे खा के दिखा देते हैं, कहीं अंडा खा के दिखा देते हैं। ये नहीं है हल, गवर्नेंस का मसला है। और इस वक्त विफाक ने जो FW और NDMA को भेजा है, मैं समझता हूँ तो जस्टिफाई है ना। किस बात का गुस्सा था NDMA पे? आज नेवी है ना, आज आर्मी के लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे निकालने के लिए। हमारे पास तो इतने वसाइल भी नहीं है, इतने करोड़ों रुपए रखने के बाद भी, कि हम अपने मलीर के या सुरजानी के लोगों को बचा सकें, न्यू कराची के लोगों को बचा सकें। मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को और सख्त इक़दाम करने चाहिए, और इससे मलीर के लोगों के साथ इज़हार ताज़ियत पेश करता हूँ जो मुतासरीन है। और किमाड़ी के लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि देख लें जिला बनने का क्या अंजाम होता है। ये जिले सिर्फ सियासी। ख्वाजा साहब, आप तो खैर पैगाम दे ही रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन लोगों को खुद भी अंदाजा हो रहा है कि उनके साथ किस तरह से सलूक किया जा रहा है, कि ऐसे लग रहा है कि वो कराची का हिस्सा ही नहीं है। जो हम मनाजिर दिखा रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक है। ख्वाजा इजहारुल हसन और हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेहद आप दोनों का शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। वफाकी हुकूमत ने सिंध सरकार को कराची की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अपने लीडर को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने जिस तरह मुल्की मफाद को दाव पर लगाया, कराची इसकी मुंह बोलती तस्वीर है। शेख रशीद बोले, कराची के हालात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। ताला इनको एक्सपोज कर रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, एक बात ये रहती है कि वो कहते हैं कि ये बारिशें होने की जिम्मेदार भी वफाकी हुकूमत है। कराची में तबाही और बर्बादी क्यों हुई? विफाक ने सिंध हुकूमत से जवाब मांग लिया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में पूछा, वजीर आला मुराद अली शाह बताएं 14 खरब से जायद रुपए कहां खर्च किए? कराची को जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो कि गुज़श्ता 10 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रही है। इन्होंने अपने लीडर्स को बचाने के लिए मुल्की मफादात को दाव पे लगाया है। उसका ये कराची उसकी एक मुंह बोलती तस्वीर है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अगर हम भी 2 माह पहले नाला लाई ठीक न कराते तो आज पूरा रावलपिंडी डूबा होता। कराची में जो कुछ मीडिया दिखा रहा है, खून के आंसू रो रहे हैं लोग। हमसे ज्यादा खतरनाक ये गुजर नाला नहीं है, नाला लई है जिसमें मरी का भी पानी आता है, सारे बाराकऊ का पानी आता है, सारे इस्लामाबाद का पानी आता है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले, कारकर्दगी तकरीरों से नहीं काम करने से दिखाई देती है। जो 13 सालों में कराची के नाले नहीं साफ कर सके और उन नालों की सफाई के लिए फौज और NDMA को आना पड़े, डूब के मर जाना चाहिए। वज़रा का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी नाअहली, नाकामी और करप्शन को छुपाने के लिए हमेशा हर बात पर सियासत की। लाड़काना को कराची बनाने के बजाय कराची को लाड़काना बना दिया। जब शहरी सिंध का ये हाल है तो देही सिंध का क्या हाल होगा? कराची में हालिया बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। बस्तियां डूब गईं, सड़कें बर्बाद हो गईं और सिंध सरकार अच्छी कारकर्दगी का राग अलाप रही है। वजीर आला सिंध कराची, सजावल और ठट्टा के दौरे पर निकले तो बहुत ज्यादा बारिश और अच्छी परफॉर्मेंस का दावा करते रहे। आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा तबाही आती है और ज्यादा से ज्यादा बदइंतजामी से सूरत हाल ज्यादा से ज्यादा तबाहकुन हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां, मोटरसाइकिलें डूब जाती हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान होते हैं। वज़ीर आला सिंध बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए निकले तो मलीर मारवी गोट पहुंचे। उन्हें बताया गया कि खोई गोट, दरसानो छनो और हसन पंवर गोट में फंसे दर्जनों लोग निकाले जा चुके हैं। मुराद अली शाह साहब घारो और ठट्टा भी पहुंचे। कराची के बारे में उन्होंने फरमाया
कि आज तक इतनी ज़्यादा बारिश कराची पर नहीं बरसी, इसलिए इतना ज़्यादा पानी भी पहली बार आया है और अभी तो और भी ज़्यादा बारिश होनी है। 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। इससे पहले 298 मिलीमीटर बारिश एक महीने में कराची में हुई। इस साल 345 मिलीमीटर हो चुकी है, 4 दिन बाकी हैं। मुराद अली शाह साहब दावा करते हैं कि कल जब बारिश हो रही थी तो सूबाई हुकूमत के जिलाई हुक्काम सड़कों पर मौजूद थे। जिस हिसाब से बारिश हुई है हमारे नुमाइंदे भी मौजूद रहे, इंतजामिया भी मौजूद रही है। मुराद अली शाह साहब कहाँ थे वो हुक्काम? कहीं आप इनकी बात तो नहीं कर रहे? लाहौर से अफसोसनाक खबर आपको दें, जहां शादरा के इलाके बरकत टाउन में घर की छत गिर गई। मियाँ बीवी और 2 बच्चे जान बहक हो गए। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर लाहौर से सामने आ रही है, जहां पर शादरा का इलाका है बरकत टाउन, यहां पर घर की छत गिर गई और इस हादसे के नतीजे में मियाँ बीवी और 2 बच्चे जान बहक हो चुके हैं। रेस्क्यू ज़राए ऐसा बता रहे हैं और हादसे में एक बच्चा ज़ख्मी भी बताया जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त वहाँ पर जारी हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शदरा का इलाका है बरकत टाउन, जहां पर बारिश के बायस ये 2 मरले का मकान था बसीदा, जिसकी छत गिरी और छत के नीचे एक ही घर के 5 अफराद थे, जिनमें अख्तर थे 40 साला, अली अख्तर और उसकी बीवी फरजाना 32 साला और उसका एक 4 साल की उसकी बेटी थी ईमान और 3 साल का बेटा उस्मान। ये छत के नीचे मलबे के तले आकर मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि उनका एक 11 साल का बेटा था इस्लाम, जो मामूली जख्मी हुआ है, जो तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ने तमाम जो ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया है और मजीद कोई किसी किस्म का ना तो कोई जख्मी है मलबे तले, ना ही कोई डेड बॉडी है। 4 लोग इसमें जान बहक हुए हैं और एक ही घर के ये 4 लोग हैं, जिनमें मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे और एक बच्चा जो था मामूली जख्मी हुआ है। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया रियाज। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान बताएगा, लाहौर में रिमझिम हो रही है, क्या सूरत हाल है, कैसा मौसम है लाहौर का? जी लाहौर समेत पंजाब भर में इसको मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। जो नियाज से पहले इसका आगाज़ आज सुबह हुआ, जिसके बाद लाहौर और गिरदनवा में बारिश वक्फे से जारी है। सुबह भी लाहौर में बारिश हुई, दोपहर को भी कई इलाकों में हुई और अभी भी इसको जारी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो सिलसिला है मानसून की बारिशों का, ये जो ये 3 रोज़ तक जारी रहेगा। ये सिलसिला जब ख़त्म होगा तो उसके बाद चंद दिनों के वक्फे के बाद एक नया स्पेल आएगा और जो अगस्त के आखिर तक और बल्कि सितंबर की 15 तारीख तक, जब तक बादों ख़त्म नहीं होता, वक्फे से ये बारिशों के सिलसिले जारी रहेंगे। जी बराह रास्त आपको ले चलेंगे कराची, जहां पर मेयर कराची वसीम अख्तर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास है सारे पावर। अगर मैं नहीं भी कर रहा, समझ लें कि मेरी नाअहली है, मैं नहीं कर रहा कुछ, तो सिंध गवर्नमेंट का जो लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है केएमसी का, डीएमसी का, वो पाबंद है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर मैं गलत काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा, वो काम सिंध गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट कूड़ा नहीं उठा रहा तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो कचरा हटाए वहां से। सारा पैसा, सारे पावर्स तो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। तो मेरे पास उस बच्ची के लिए जवाब नहीं था, सिर्फ यही कहा कि यहाँ के जो हुक्मरान है वो नाअहल हैं, इसलिए कराची के लोग, सिंध के लोग भुगत रहे हैं, मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। बाकी सूबों को देखें आप, सब तरक्की कर रहे हैं, मोटरवे बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा तो सिर्फ इस सूबे में नहीं हो रहा है। ये बताइएगा कि आपने 26 अरब रुपए जो बजट खर्च किया, अपने तौर पर अपना ज़मीर आपका मुतमईन है कि आपने ईमानदारी से ये रकम खर्च की? ये 26 अरब का वो बताएंगे मुझे, कुछ कहाँ से आए थे? बजट में कहा गया है कि बजट मंजूर किए। कौंसिल ने, हाफिज नईम ने अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि मेयर साहब ने बिलडोज करके अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए किसी डिबेट के बगैर बजट मंजूर कराए। अच्छा। और वो रकम वो वसूल कर सके महसूलात या नहीं, ये भी आपकी परफॉर्मेंस पे उन्होंने सवाल उठाया। तो आप जवाब दें। देखिए, ये इस तरह से नहीं होता है। 26 अरब का जो बजट होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध पैसे देती है कुछ, जिसमें तनख्वाह भी होती है और डेवलपमेंट के पैसे भी होते हैं। आपका सवाल मैं पूरा कर देता हूँ। और बल्दिया की रिकवरी भी होती है, तो रिकवरी तकरीबन 0 हो चुकी है कोविड के बाद। वो महकमे केएमसी के पास है ही नहीं। वो किनका नाम ले रहे थे आप? नहीं, नाम किसका ले रहे थे? नाम किसका लिया था आपने?
अमीर जमाते हाफिज नईम अहमद साहब को चाहिए कि सिर्फ अखबारी बयान ना दें, फैक्ट्स पे बैठ जाएं। ये फैक्ट्स क्या हैं, कराची के साथ ज्यादती क्या हो रही है। सिर्फ सियासी स्टेटमेंट्स के पेट नहीं भरेगा। अब सियासी स्टेटमेंट, कराची के लोग बाशऊर हैं, जानते हैं सब कुछ, कितना पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, क्या ज्यादतियां हो रही हैं। हमारे सियासी लीडरों को भी ये सोचना चाहिए, सिर्फ सियासी बयान दे के निकल गए इससे काम नहीं बनेगा। अब मेयर कराची वसीम अख्तर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची में नालों पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गई हैं। आशूरा के फौरी बाद ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज NDMA के निगरानी में होगा। सूबे भर से इजाफी नफरी मंगवा ली गई है। कराची में नालों पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां अब कर ली गई हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तदा से। सऊद, कितनी बड़ी एक्सरसाइज होगी है? जी बिल्कुल, देखें 24 अगस्त से ये ऑपरेशन शुरू होना था कराची भर में NDMA की ज़ेर निगरानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, लेकिन मुहर्रम हराम की बताते हैं इसको मुलतवी किया गया है। जबकि पहले मरहले में लियारी नदी, मरीन नदी, गुज्जर नाले पर और उसके अलावा औरंगी नाला और महमूदाबाद पर जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा। इलाकों को क्लियर कराने के लिए मुकम्मल ऐलानात भी किए जाएंगे और एंटी इंक्रोचमेंट के साथ जो है नालों और नदियों को जो असल उन पर जो है बहाल किया जाएगा। नालों और नदियों के अतराफ में 250 मीटर का जो इलाका है उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कराया जाएगा और ऑपरेशन के दौरान पुलिस और रेंजर्स को भी अलर्ट रखा जाएगा। सबसे पहले मरहले में ऑपरेशन के दौरान सॉफ्ट जो इंक्रोचमेंट है उसको और दूसरे मरहले में जो हार्ड इंक्रोचमेंट है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म। जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो बेघर होने वाले अफराद के लिए तमाम जो कैंप्स हैं वो बनाएंगे और उनकी जो जगहें हैं उनको मुख्तस किया जाएगा और जो लोग बेघर हो जाएंगे उनको वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ पर उन्हें आबाद किया जाएगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सऊद। मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद को भी शदीद मुतासर किया। लतीफ़ाबाद के रिहायशी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। फातिमा जिना कॉलोनी के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। शहरी दुहाई दे रहे हैं कि मुश्किल घड़ी में कोई पुरसाने हाल नहीं। पवन कुमार की रिपोर्ट। हैदराबाद के बेशतर इलाके मानसून बारिश के छठे स्पेल के बाद कई फीट पानी में डूबे नजर आए। लतीफाबाद के घरों से पानी नहीं निकाला जा सका। मकीनों के लिए घर का सामान तक बचाना मुश्किल हो गया। घर में पानी भरा हुआ है, सारा सामान भीग रहा है, काफी सारा पानी घुटने ये भी है, हर चीज है भाई, सारा सामान ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। अभी क्या करें। मुतासरा खानदान के सरबराह का कहना है बर्बादी अपनी इंतहा पर है, कोई मदद को नहीं पहुंचा। 2 दिन से बहुत परेशान लगे पड़े हैं सर। रात को सारे भीगे, बिस्तर टीवी भीगा है, बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया, ये हाल हो रहा हमारा। लतीफाबाद नंबर 11 भी तूफानी बारिश से बच ना सका। फातिमा जिना कॉलोनी के मकीन घरों को छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। मुतासरीन को निकासी आप के लिए इंतजामिया के जागने का इंतजार है। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी है। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, कौमी शाहराहें बंद हो गई। बलूचिस्तान में एक बार फिर तेज़ बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तेज़ बारिश के बाद दरियाए नाड़ी बोलान में 38,000 क्यूसिक सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल और मुसाफिर फंस गए। हरनाई कोयटा शाहराह कोस्ट के मकाम पर सैलाबी रेला आने के बायस बंद हो गई है। तुर्बत में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तेज़ बारिश के बायस बाजार में मकान गिरने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिशों से उथल में नदी बिफर गई तो गयानी से पीरगोट डूबने का खदशा पैदा हो गया। सैलाब के बाद हब में 400 से ज्यादा अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। वाशुक में बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिशों से कई मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। खुशदार में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी रेले से M8 कौमी शाहराह मुतासिर होने का खदशा है। आसिम खान, समा, कोटा। उमरकोट में मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी, कई मकानात गिर गए। मकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। अब्दुल जब्बार नेहड़ी की रिपोर्ट। तारीखी शहर उमरकोट, गांव के गांव पानी की नजर हो गए। तूफान बपा करने वाली बारिश मुस्तकबिल में याद रखी जाएगी। दिन का बना आशियाना, मगर लोग छोड़ने पर मजबूर। मुतासिरा खानदानों का कहना है कि मुश्किल वक्त है मगर कोई साथ नहीं। अभी जो है जो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, हम गरीब आदमी हैं। मेहरबानी करके हुकूमत से यह दरख्वास्त है कि हम इधर हमारी इमदाद करें।
बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग बेबसी की तस्वीर है। कोई पैदल तो कोई सवारी पकड़े माल मवेशियों को लेकर सर छुपाने को महफूज ठिकाने की तलाश में निकला। पानी पी आयो माल बेचारो गप चेक में बिठो मुझे करे कड़े आयो ट्रैक्टर डालियो किराए करे पानी जाम थी हुआ। पानी के तरफ से थरी बाशिंदों को पानी ने सताया तो खाना बदोशी पर मजबूर हो गए। मुतासरीन इंतजामिया से मदद की अपील करते हैं। अब्दुल जब्बार, समा, उमरकोट। दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। शरीफ खानदान को आड़े हाथों लेने वाले शेख रशीद ने काबीना इजलास में नवाज शरीफ को वापस लाने की मुखालिफत कर दी। कहा कोई सियासी फायदा नहीं होगा। वजीर आजम ने कहा सियासी फायदे के लिए चोरों को नहीं छोड़ सकता। काबीना इजलास में मजीद क्या हुआ, जानते हैं लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। नवाज शरीफ को वापस लाने का मामला, काबीना इजलास में हुई गर्मा गर्म बहस। जब तमाम वुज़रा इन्हें वापस लाने के दलाइल दे रहे थे तो एक आवाज इस सोच के खिलाफ भी सामने आई और ये आवाज वजीर रेलवे शेख रशीद की थी, जिन्होंने कहा कि छोड़ें अब नवाज शरीफ को, पीछा करने से क्या होगा, नवाज शरीफ की वापसी से सियासी फायदा नहीं मिलने वाला। वजीर रेलवे के मौक़िफ़ पर वजीर आज़म ने कहा कि सियासी फायदे के लिए चोरों को नहीं छोड़ सकता। पहले साल हमने इनसे नरमी बरती लेकिन अब नहीं होगी। शेख रशीद ने नवंबर 2019 में भी नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की हिमायत की थी और उस वक्त भी पीटीआई के वुज़रा मुखालिफ थे। मरियम नवाज की नैब पेशी के वाक़े पर फैसल वाडा ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लगता है कि बुज़दार सरकार ने सबसे बनाकर रखी है। फैसल वाडा की तनकीद पर वजीर आज़म ने खामोशी इख्तियार किए रखी। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। शेख रशीद कहते हैं FATF पर हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई बल्कि अपोजिशन बेनकाब हुई है। काबीना का फैसला है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ का और हमजा का केस बहुत सीरियस है, दोनों अंदर जा सकते हैं। NRO जिसने भी दिया था, जिनको समझ है उनको पता है। इमरान खान को दुख बढ़ा कि वो उसके हाथ से निकल गया। ब्रिटिश के साथ कैदियों की वापसी का हमारा उनके साथ कोई वायदा नहीं। इमरान खान की कोशिश है कि इस काम को पाया तकलीफ तक पहुँचाया जाए। जिस काम पे वो अड़ जाता है उसको पूरा करके रहता है। आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई। FATF में अपोजिशन बेनकाब हुई है। अपोजिशन का एजेंडा पता लगा, इनको पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं, ये इक़्तिदार के भूखों का टोला है। उनका एक ही मुतालबा है कि हमसे हाथों पैरों के मुंठे लगा लो लेकिन नैब को ख़त्म करो। उनकी असल हकीकत ये है कि फजल रहमान भी उन पर एतबार नहीं करता। शहबाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात नाकाम थी। अदम एतमाद का इज़हार किया और वो तहरीर लिए बगैर अब उनके साथ नहीं जाएगा। कोई एक प्लेटफार्म पे नहीं है, लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे। और वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान नवाज शरीफ के जमानती शहबाज शरीफ का हलफनामा मंजर आम पर ले आए। कहा अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ ना अहल करार पाएंगे। वो झूठ बोलना बंद कर दें। मैंने जो एक दो वकला से मशवरा किया, राय ली कि यार अब नवाज शरीफ साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने दो रखे हैं, ये अदालतों के पास भी हैं, साहबी इदारों के पास भी हैं, सारी दुनिया के पास हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें नाअहल होने के लिए। शहबाज शरीफ साहब को नाअहल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। इन दो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो आपने गवाही दी है, और आगे से जनाब हादसे से बड़ा आसान है ये हुआ, लोग कह रहे नहीं हादसा देखकर, अक्सर ये शेर सुनाता हूँ, ऊपर से मुकर भी रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।